ट्रस्ट मी, उस सिस्टम से कहीं से भी क्वेश्चन घूम के आ जाए तुम लोग फोड़ दोगे। मैं बोल रही हूँ ये बात 100% श्योरिटी के साथ। बस करना क्या है यहाँ पे, अपने अपने तरीके से। बहुत पिकासो लेवल अपने को नहीं चाहिए, बहुत हाई फाई आर्ट अपने को नहीं चाहिए, समझ में आए, लेजिबल हो, बस इतना सा। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर रीस्टार्ट चैनल। जस्ट वांटेड टू टेल यू कि आप लोग जो भी कमेंट्स, जो भी आप लोग हम लोग को फीडबैक्स देते हैं, सजेशंस देते हैं, वो सब रीस्टार्ट टीम देख रही है। चाहे बात PYQs की हो, चाहे कौन सा नेक्स्ट चैप्टर आप चाहते हैं, या चाहे टेलीग्राम पर नोट्स में कोई इशू हो, सब कुछ हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। एंड आवर टीम इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू इंश्योर कि आप स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज अपने ये फीडबैक सजेशन देना बंद ना करें, कॉन्टिन्यूसली हम लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताते रहें कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं। ठीक है, आते हैं आज के मुद्दे पे। आज का मुद्दा क्या है? हमने बोला 3 स्टेप्स। इन 3 स्टेप्स से आप कैसे बायोलॉजी के 3 चैप्टर्स को एस कर सकते हो। ये 3 चैप्टर्स फर्स्टली कौन से हैं? पहला है लाइफ प्रोसेस, दूसरा है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, तीसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो हमारे 3 चैप्टर्स हैं, ये बेसिकली सिस्टम्स के बने हुए हैं ना, कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, या फिर नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सो ये सब सिस्टम्स के बने हैं, तो आप इन्हें निपटा सकते हो सिंपल स्टेप्स में। क्या वो स्टेप्स है वो देखते हैं। सबसे पहले मेरे साथ पेन पेपर लेकर बैठ जाओ, और अभी का पहला काम है, हम लोग, मैं भी आप भी, हम दोनों यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे अपने अपने तरीके से। बहुत पिकासो लेवल अपने को नहीं चाहिए, बहुत हाई फाई आर्ट अपने को नहीं चाहिए, समझ में आए, लेजिबल हो, बस इतना सा बनाना है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग भी स्टार्ट हो जाइए, देखेंगे कितना टाइम लगता है। ठीक है, आई एम डन। क्या आप लोगों का भी फिनिश हो गया? तो मुझे लगता है 1 मिनट जितना हम लोगों ने टाइम लिया है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट। तो क्या अगर हम इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं जो कि हमारे लिए लेजिबल है, मैं ये नहीं बोल रही बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्ट अपने को करना है, बट इतना तो करना है कि अपने को समझ में आए, दिखे कि भैया ये स्टमक है, या ये स्मॉल इंटेस्टीन है, ये लार्ज इंटेस्टीन है। ऐसा डायग्राम आपको बना लेना है। वंस यू आर डन विद दिस, अब आपका काम स्टार्ट होता है। क्या करना है आपको? सबसे पहले आप कोई भी सिस्टम को लेके बैठ रहे हो बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेके बैठो जिसमें एयर पास होगी, या फिर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम को लेकर बैठते हो जिसमें यूरिन पास होगा। तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस या फ्लो पता होना चाहिए। क्या सीक्वेंस या फ्लो, कैसे वो फ्लो कर रहा है या ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे फूड का फ्लो होगा कि सबसे पहले माउथ में आएगा, ईसोफेगस में आएगा, स्टमक में आएगा, स्टमक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टीन, देन लार्ज इंटेस्टीन, एंड देन एंड हो जाएगा एनस पर आकर। यही होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर सबसे पहला स्टेप, वो 3 स्टेप के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप वो क्या है? दैट यू शुड नो the sequence or flow, sequence और flow। ये पहली चीज आपने कर ली, फ्लो देख लिया, क्या फ्लो करना है। अब दोबारा वापसी आओ इस डायग्राम में। इस डायग्राम में ये जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया बेटा, बहुत सारे ऑर्गन्स को मिलकर बन रहा है ना। स्टमक है, इसमें लीवर है, इसमें पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टीन है, बहुत सारे इस तरीके के ऑर्गन्स हमारे हैं। सो हर एक ऑर्गन को अलग कर लो, और उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको पता होना चाहिए। 10th लेवल पे आपको बहुत ज्यादा डीप स्ट्रक्चर या डीप फंक्शन नहीं पढ़ना है, बट जितना भी आपकी बुक्स में गिवन है, NCERT में गिवन है, हालांकि 1 या 2 फंक्शन से ज्यादा नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए। मैं स्टमक की बात करी तो स्टमक क्या है? मस्कुलर बैग है ना। इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन होता है, इसके अंदर एसिड होता है ना। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए उसके अंदर क्या प्रेजेंट है और उसका फंक्शन क्या है। तो यही है बेटा सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बेटा, एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गन। ये सबसे, मतलब मैं बोलूंगी फर्स्ट और सेकेंड स्टेप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। Once you're done with these 2 steps, third one is super duper easy. What you have to do is, आपने ये अलग अलग चीजें कर ली,
अब इनको कंपाइल कर दो। मैं बोल रही हूँ एक सिस्टम बना होता है बहुत सारे ऑर्गन्स का, आपने हर एक ऑर्गन को पढ़ लिया है, उसका फंक्शन समझ लिया, अब उन्हें इकट्ठे कर दो, कंपाइल कर दो उनको। जब आप उन्हें कंपाइल कर दोगे तो आपको वर्किंग मिल जाएगी उस पूरे सिस्टम की। ठीक है, कि माउथ में पहले क्या डाइजेशन हुआ, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक में क्या डाइजेशन हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे हो रहा है, वो पूरा कनेक्ट कर दो जो एक एक करके पढ़ रहे थे। अब लास्ट में वो बेटा बन जाएगी आपकी वर्किंग बन जाएगी। एंड वंस यू आर डन विद दीज 3 स्टेप्स, ट्रस्ट मी, उस सिस्टम से कहीं से भी क्वेश्चन घूम के आ जाए तुम लोग फोड़ दोगे। मैं बोल रही हूँ ये बात 100% श्योरिटी के साथ। बस करना क्या है यहाँ पे, जो जो चीजें बताई है ना उसको ईमानदारी से करना है, सुपरफिशियल तरीके से मत करना, तो मैं कोई अश्योरिटी नहीं लेती हूँ। बट अगर जिस तरीके से मैंने यहाँ पे समझाया है आप उस तरीके से करते हो तो बायोलॉजी शायद प्यारी हो जाएगा तुम लोगों को। 11th-12th में तुम लोग बायोलॉजी ले लोगे, है ना। तो प्लीज इन स्टेप्स को एक बार आप लोग ट्राई आउट करें, और कैसे लगते हैं ये स्टेप्स आपको प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके फीडबैक सजेशंस को हम लोग नहीं छोड़ते हैं, सब लोग उन पर वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। सो कंटिन्यू डूइंग दैट एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।